हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, आई एम नैना एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इस वीडियो में हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में से आप अपने दो टॉपिक्स को डिलीट कर सकते हैं। जो आपके पेज नंबर 227 पर एक टॉपिक मेंशन है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बा, उस टॉपिक को आप कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरा आप अपना पेज नंबर 15 to 18 पर आपका एक टॉपिक मेंशन है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स, उस टॉपिक को भी आप अपना कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 की, जो आपकी पुरानी बुक में एक्सरसाइज 1.2 मेंशन है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से नंबर्स के टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरम क्या कहती है। फिर उसके बाद हम थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा HCF और LCM निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ओके, और HCF और LCM का हम एक फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं जो इन दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, थ्योरम और HCF और LCM के कॉन्सेप्ट पर, हम वो वाले एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स क्या है? नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस से, क्लास नर्सरी से हमारे पास नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, जितने भी नंबर्स आपको पता है 1, 2, 3, पाई, 2/3, 4/3, -3/4, जो भी नंबर्स आपको आज तक पता है वो सारे हमारा किसका पार्ट होते हैं? नंबर्स का पार्ट है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? नंबर्स हैं। राइट, इसी तरह से अब इन नंबर्स में से हमने दो पार्ट्स, नंबर्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर्स कौन से हैं? नाम से समझो बात को, रियल मतलब रियलिटी, मतलब जो नंबर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम रियलिटी में अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिन कैलकुलेशंस पर्पस के लिए, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर्स। या फिर अगर इसकी एक और डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल है। ठीक है, नंबर लाइन पर हम कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो है, नेगेटिव नंबर्स हैं, या फिर बीच में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, या फिर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास क्या है? डेसिमल के नंबर्स हैं। ठीक है, सारे नंबर्स को हम प्लॉट कर सकते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, अब इन नंबर्स के अलावा, ये तो आज तक आपने सब पढ़े हुए हैं, इन नंबर्स के अलावा भी एक और टाइप के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। मतलब इन नंबर्स को हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअली ये नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ -√4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो -√4 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? आपने आज तक नहीं पढ़ी। तो 4 का जो अंडर रूट होता है वो तो आपको पता है 2 है, लेकिन जो माइनस रूट है उसका हमारे पास क्या होता है? वैल्यू आयोटा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अभी के लिए अपने रियल नंबर्स पर फर्दर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रियल नंबर्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हैं, रैशनल और इरैशनल। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पर आपको कैसे नंबर्स दिख रहे हैं? एक तो हमारे पास सिंपल ये 1, 2, 3 नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक आपको रेशो में नंबर्स दिख रहे हैं, 1/2, 2/3, 3/4। राइट, तो जो रेशो वाले जो नंबर्स होंगे, नाम देखो इसका क्या है? रेशो। ठीक है, जो रेशियो वाले नंबर होंगे, मतलब जिसके अंदर एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। इन जनरल अगर बात करें तो जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जिसके पास एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, और कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। -3/2 भी रैशनल है, 3/2 भी रैशनल है। ओके, डन। अब आते हैं इरैशनल नंबर्स पर। अब इरैशनल, अब इर में आगे IR लगा है,
ठीक है। इस IR का क्या मतलब है, नॉट, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको कि हम जो रैशनल नहीं हैं, मतलब जिनको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब ये तो बात आई कि हमारे पास इस टाइप से, लेकिन जो बीच के डेसिमल नंबर्स हैं, उन डेसिमल नंबर्स को आप कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल हैं या वो इर्रैशनल हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में देखकर तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया है तो आप कैसे बताएंगे कि वो रैशनल है या इर्रैशनल। अब देखो, जो डेसिमल के नंबर्स होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। या तो डेसिमल की हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, जब 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 0.5, मतलब अब ये डेसिमल कैलकुलेशन जो है ये ख़त्म हो गई, ये डिवाइड ख़त्म हो गई, मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक, लास्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, √2 की वैल्यू प्लॉट की थी आपने, तो √2 क्या होता है, 1.41414। देखो ये जो दोनों डिजिट्स हैं, ये दोनों डिजिट्स खुद को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हो गए, रिपीटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी लंबे डिवीज़न कर लीजिए, लेकिन इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आने वाला। ठीक, तो ऐसे दोनों नंबर्स को तो हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे किसका पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर्स का। क्लियर। इसके बाद जो थर्ड टाइप आती है डेसिमल एक्सपेंशन की, वो क्या है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, इस चीज़ को डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, मतलब डेसिमल के बाद हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ रही है वैल्यू। तो अगर कोई नंबर ऐसे है आपके पास 0.345 एंड सो ऑन, मतलब कि डिजिट्स जो हैं वो खुद को कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग डिजिट्स आते जाएंगे, तो ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, एंड नॉन रिपीटिंग, डिजिट्स खुद को रिपीट भी नहीं कर रहे। तो जो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, इर्रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो बात समझ में आई, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स पर ही रहने वाला है। तो 2 टाइप्स हैं रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स को पहचानने की, या तो आप सिंपल P/Q की फॉर्म में देखकर पहचान लीजिए। ठीक है, अगर डेसिमल में नंबर आ जाए तब कैसे पहचानेंगे, अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीटिंग भी एक तरह की वही है कि ये ख़त्म हो गई, हमने इसको यही मान लिया कि ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि सेम ही तो बार बार आ रहा है, इसीलिए ये दोनों कैसी हैं, रैशनल। और जो इर्रैशनल है वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और नंबर्स की, जैसे कि हमारे पास क्या है, देखो अब जैसे ये है √2 है, √2 मैंने आपको बता दिया कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रूट के ज़्यादातर जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे √3 है, √5 है, ये सारे कैसे होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है, इसके आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस फिर से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन क्या है, जिसके अंदर हमारे पास वही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट होगा, 3/2, 3/4, 4/5, इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हों। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब देखो हमने क्या किया, जो रैशनल नंबर्स थे उसमें से फ्रैक्शन वाले अलग कर लिए, तो बाकी जो नंबर्स बच गए, मतलब ये जो डिवाइड वाले नंबर्स थे ये सारे हमने हटा दिए, क्योंकि रैशनल में तो हमारे पास ये सारे आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर से हमने ये डिवाइड वाले नंबर्स अगर हटा दिए तो ये नंबर्स कौन से बच गए हमारे पास, सिर्फ। अब इन बचे हुए नंबर्स को हमने क्या नाम दिया, इंटीजर्स का नाम दिया। ठीक है, अब इंटीजर्स में 3 टाइप्स हैं फॉर द नेगेटिव नंबर्स, जीरोस एंड पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स आपको पता है ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये 0 है, और ये हमारे कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ये भी आपको बात पता है। प्लस अगर नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को ऐड ऑन कर दें तो वो हमारे कौन से नंबर्स बन जाते हैं, वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गई हमारी काउंटिंग, कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे इस हैंड में 1 मार्कर है, ठीक है, लेकिन इस हैंड में कितने मार्कर्स हैं आप कैसे बताओगे, काउंटिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कितने मार्कर्स हैं तो आप क्या बताओगे,
कुछ भी नहीं बता सकते अगर ज़ीरो ना हो, तो इसीलिए हमने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया, जो ये बताता है कि कुछ भी नहीं है काउंटिंग की फॉर्म में। तो हमारी कैलकुलेशन तभी कंप्लीट हुई, हमारी काउंटिंग तभी कंप्लीट हुई जब हमने ज़ीरो को ऐड ऑन किया। तो यानी कि नेचुरल और ज़ीरो नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स आपको पता है, जो नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, रिमाइंडर जो है वो हमारा 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। लेकिन ओड नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आता जब हम इन नंबर्स को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, देखो ये दोनों नंबर्स आपको अच्छे से समझ आने चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके इस चैप्टर में। तो ऐसे समझ लो कि प्राइम हमारा छोटा है ना वर्ड, तो यानी कि छोटा कब होगा, जब उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे। ठीक, तो ये कैसा है, हमारा नॉन फ्रेंडली है। लेकिन कंपोजिट बड़ा है, बड़ा कैसे बना कि जब इसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, यानी कि ये फ्रेंडली है। ठीक है, सो अब क्या बात बनी कि क्योंकि ये नॉन फ्रेंडली है, मतलब अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है 3 या 5, कोई भी एक नंबर है, तो ये क्या करेगा, नॉन, क्योंकि ये फ्रेंडली नहीं है, मतलब ये किसी और नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये या तो खुद से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। और इसके या फिर क्या कह सकती हूँ कि इसके जो 2 फैक्टर्स बनेंगे, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। ठीक है, दोनों ही चीज़ें, दोनों ही डेफिनेशन हम चैप्टर में यूज़ करेंगे कि एक तो हो गया कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर्स या तो खुद से डिविजिबल हों या फिर वो 1 से डिविजिबल हों, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। लेकिन कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है। ठीक है, अब 9 क्या है, वैसे तो ओड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है हमारा। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जो खुद से भी डिवाइड हो जाएं, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी और 1 से भी, खुद से भी, 1 से भी, और किसी और एक्स्ट्रा नंबर के साथ फ्रेंडशिप करके उससे भी वो डिवाइड हो जाएं, तो वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब सबसे छोटे प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा कौन सा होता है, 2 होता है। और जो कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मेरा क्या होता है, 4, 6, 8, 9 एंड 10, इस तरह से। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। ठीक है, सो अब इसके बाद ये है हमारी कंप्लीट इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम की। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, 1.1 का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, बहुत कोई बेसिक चीज़ होती है जो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, किसकी बेसिक चीज़ है, किसके लिए बेसिक थ्योरम है, ये अरिथमेटिक की, मीन्स नंबर सिस्टम की। अरिथमेटिक किसका पार्ट होता है, नंबर सिस्टम का, मीन्स नंबर्स की जो सबसे बेसिक थ्योरम है, जो सबसे फर्स्ट थ्योरम आप कह सकते हो या बेसिक थ्योरम, वो कौन सी है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। राइट, अब ये थ्योरम क्या कहती है, देखो किस किस नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, एवरी कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किसकी बात करी है, कंपोजिट नंबर की। तो हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने जो है एक कंपोजिट नंबर ले लिया 16। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड एज मतलब इक्वल टू लगा के हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको किस तरह से, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम। अब ये बहुत लंबा सेंटेंस आ गया, इसको ध्यान से समझना है। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, पहले प्रोडक्ट की बात कर रहा है, फिर पावर्स की बात कर रहा है, फिर किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, प्रोडक्ट, पावर्स और प्राइम नंबर्स। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि अगर मुझे 16 के फैक्टर्स बनाने हो तो 16 के फैक्टर्स क्या बनेंगे मेरे, 2 8s था 16, 2 4s था 8 एंड 2 2s था 4 एंड 2 1s था 2। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया हमारे पास, 2 कैसा होता है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, पहली बात समझ में आई, क्या है, प्रोडक्ट किसका है, ये प्राइम नंबर्स का। एक कंपोजिट नंबर को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब वो उसके पावर्स की भी बात कर रहा है,
तो इसकी पावर कितनी बनेगी, कितनी बार आ रहा है 2, 4 टाइम्स, तो इसकी पावर कितनी बनेगी 2 रेज़ टू द पावर 4। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास 18 है, ठीक है। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी हमारे पास 2 × 3 × 3, राइट, यही बनेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 × 3 की पावर कितनी बनेगी हमारी 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर से, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो ये फैक्टराइजेशन है वो कैसी होगी हमारी, यूनिक होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि 18 के जो फैक्टर्स बनेंगे ना वो 2, 3 और 3 ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी और नंबर यहाँ पर ऐड ऑन नहीं हो सकता, ना तो ऐड हो सकता है ना ही डिलीट हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर अगर मैं 2 और ऐड कर दूँ तो क्या ये नंबर मेरा 18 रहेगा, नहीं रहेगा, ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ से 2 को डिवाइड कर दूँ, 2 को डिलीट कर दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा, नंबर बन जाएगा मेरा 9, ठीक है। देन अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मतलब फैक्टराइजेशन तो यूनिक रहेगी। एक और स्टेटमेंट आगे क्या बोली है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे सपोज अभी हमारे पास 18 के मैंने किस तरह से लिखे हैं फैक्टर्स, 2 × 3 × 3 लिखा है, राइट। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3 × 3 × 2, मतलब प्राइम फैक्टर्स की पोजीशन को चेंज कर दूँ, ऑर्डर इनका चेंज कर दूँ, तो भी तो ये मेरा 18 ही रहेगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 × 2 × 3, तब भी हमारा ऑर्डर यही रहेगा, तब भी हमारा नंबर 18 ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स पर बात करती है कि एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है कि इसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, कि इसमें आप कोई और नंबर ऐड ऑन या डिलीट नहीं कर सकते। देन थर्ड कि फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो हमारा मैटर नहीं करता, कि आप इनके ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हैं, राइट। अब इसका जो यूज़ है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि इन जनरल अगर हमें कोई भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, राइट, P एक कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, P1 × P2 × P3 अप टू Pn। और ये क्या है, P1 P2 P3 क्या है हमारे, क्या बताया मैंने, क्योंकि P एक कंपोजिट नंबर है तो ये सारे हमारे कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंपोजिट नंबर को, इसकी जनरल फॉर्म जो है थ्योरम की वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर्स को हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका न्यू बुक का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, कंसिडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स। मीन्स जो ये पावर होगी वो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब n की हमें कोई ऐसी वैल्यू बतानी है। देखो नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए हमें क्या करना है, n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए 4n जो है वो किस पर एंड हो, हमारा डिजिट 0 पर एंड हो। जैसे सपोज करो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो आंसर कितना आएगा, 4n इज 4। अब अगर n की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो आंसर कितना आएगा, 4 × 4 यानी कि 16। n की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट करी तो आंसर कितना आएगा, 4 × 4 × 4 कितना आएगा आंसर, 64, ठीक है। तो इस तरह से मुझे n की ऐसी कोई एक वैल्यू बतानी है चेक करके कि क्या ऐसी कोई n की वैल्यू है जिसके कारण जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का जो लास्ट डिजिट है वो किस पर एंड हो, ये हमारा 0 पर एंड हो। ओके फाइन, तो देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ के पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके
सॉल्व करते हैं। मतलब कि जैसे अब उसने हमसे पूछा है कि ये नंबर डिजिट 0 पर एंड होगा, तो हम इसका अपोजिट लेट करेंगे और फिर उसका प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये जो है हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि उन्होंने हमसे पूछा है कि ये 0 पर एंड हो रहा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट 4 raised to the power n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि ये 0 पर एंड होगा, राइट। सो अगर 4 raised to the power n 0 पर एंड होगा, सो दैट मीन्स 4 raised to the power n शुड बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं आपको पता है कि 5 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, जिनका या तो लास्ट डिजिट हमारा 0 हो या फिर लास्ट डिजिट हमारा क्या हो, 5 हो, राइट। तो अगर इसका लास्ट डिजिट हमारा एंड डिजिट अगर 0 होगा, तो दैट मीन्स गारंटी है कि ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है, सो दैट मीन्स 5 विल बी फैक्टर ऑफ 4 raised to the power n, ठीक। जो 4 raised to the power n का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। कैसे, देखो जैसे अगर हमारे पास कुछ भी है, अगर मैंने 6 लिखा तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में 2 into 3 लिख सकते हैं। तो फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में भी, कि जो फैक्टर होगा वो मेरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 6 किस से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2 से या फिर 3 से, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ पर भी लिखी कि अगर 5 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स 5 विल बी अ फैक्टर ऑफ 4 raised to the power n। बट अब हम क्या कहते हैं, बट 4 raised to the power n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 raised to the power n लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, राइट। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power 2n, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे 4 raised to the power n के, एक्चुअली जो फैक्टर्स होंगे वो सारे किसकी फॉर्म में होंगे, 2 के फॉर्म के फैक्टर्स होंगे सारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारे पास 5 का फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ 2 की फॉर्म के ही फैक्टर्स बन सकते हैं, राइट। सो अब हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, हमने क्या पढ़ा कि जो फैक्टर्स हैं वो हमारे यूनिक होंगे, राइट। मतलब सिर्फ इसके अलावा कोई और फैक्टर ऐड ऑन या डिलीट नहीं हो सकता। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 4 raised to the power n कैन हैव ओनली प्राइम फैक्टर्स एज, इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स एज 2 की पावर 2n, ठीक है। सो नो फैक्टर ऑफ 5 इज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक होती है। मतलब जितने जो फैक्टर्स ये हैं यही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और हमारी असम्पशन दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या, कॉन्ट्राडिक्ट 4 raised to the power n cannot end with digit 0, ठीक है। तो 4 raised to the power n जो है वो हमारा 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 पॉसिबल नहीं है। अगर 5 पॉसिबल नहीं है फैक्टर, सो दैट मीन्स वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल भी नहीं होगा, और अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है सो ऑब्वियसली वो नंबर हमारा 0 पर एंड नहीं हो सकता, ठीक है। एंड लास्ट में आप अपना क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर कि क्या है हमारा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू। 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है, सिंपल 2 into 3, और 20 के प्राइम फैक्टर्स देखो अगर आपको आते हैं निकालने तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ कि 2 से सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से अपने गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा,
10। इसी तरह से तब तक हम अपने छोटे नंबर से डिवाइड करते रहेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जब तक कि हमारा ये कैलकुलेशन जो है वो हमारी एंड नहीं होती। ठीक है, सो 2, 2 एंड 5, सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 × 2 × 5 बन गए, राइट। सो अब आप क्या लिख सकते हैं, दैट HCF ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू, और नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, दैट LCM ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू। देखो अब आपके पास क्या है, जो क्लास 9th में आपको प्रोसेस आना चाहिए वो आपको पावर्स के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालना आना चाहिए, जो हमने अभी फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा, राइट। तो पावर्स कैसी बनेंगी इसके, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या बोला था कि पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो HCF और LCM भी आप उसी फॉर्म में ही सीखिएगा, 2 की पावर 2 × 5 की पावर कितनी है हमारी, 1 है। ठीक है, तो पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया सबसे फर्स्ट काम। देन HCF निकालना है, जब H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाई, राइट। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम HCF निकाल रहे हैं तो हम नंबर की पावर्स कौन सी लेंगे, छोटी स्मॉल पावर्स कंसीडर करेंगे, राइट। तो आप देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 है। सेम नंबर को लेना है 2 को, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 1 एंड देन मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है 3 की पावर 1, और यहाँ पर 3 हमारे पास नहीं है, तो छोटा क्या हुआ, 3 की पावर 1 छोटा हुआ, या 3 की पावर ना होना छोटा हुआ, ना होना, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब हम छोटी पावर्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही 5 है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ना होना छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया, तो हमारे पास 2 की पावर 1 आंसर कितना आ गया, सिंपल 2 आ गया, राइट। अब इसी तरह से अगर हम इसके LCM की बात करें, LCM में L का मतलब क्या होता है, लो होता है, लेकिन जब हम LCM लेते हैं तो पावर्स लेते हैं हम बड़ी पावर्स को कंसिडर करेंगे, हाई पावर्स को। तो फिर से वही बात, इन दोनों में हमारे पास हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, ऑब्वियसली 2 की पावर 2 हमारी हाईएस्ट है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, अब 3 है, 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो बड़ी कौन सी हुई की पावर हमारे पास प्रेजेंट है, 3 की पावर 1। ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, 5 की पावर 1। तो लिख दीजिए 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 × 3 × 5, तो आंसर कितना आ गया, 4 3 12, 12 5 60, सो 60 हमारा इसका क्या हो गया, LCM। किस मैथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ 96 & 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड की बात करेंगे तो HCF और LCM आपने किससे निकालना है, प्राइम फैक्टर्स बना के, देन उनकी पावर्स बना के, देन आपने उसका HCF LCM सॉल्व करना, देन हेंस फाइंड देयर LCM। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंड्यूस हुआ है, नया कॉन्सेप्ट आया है, जो कि क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारा, दैट HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। मतलब कि किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे छोटा सा अगर एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर क्या है हमारे पास 12। तो 6 का क्या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 3, और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 × 2 × 3। मतलब ये हो गया 2 की पावर 1 और ये हो गया 3 की पावर 1, बट ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 बनेगा। ठीक है, तो इसका जो HCF आएगा, HCF इसका कितना आने वाला है हमारे पास इन नंबर्स का। HCF में मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या लेनी होती है, छोटी पावर। तो 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2 की छोटी पावर है 1। इसी तरह से अब नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है 3, दोनों में इक्वल पावर है, तो छोटी बड़ी का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 3 की पावर 1। अब बात करते हैं इसके LCM की। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा, LCM में आपको कौन सी पावर लेनी है, बड़ी पावर, मतलब 2 की पावर आपको क्या लेनी है, 2 लेनी है। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 की पावर आपको कौन सी लेनी है, बड़ी। जब इक्वल पावर है तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं HCF में भी और LCM में भी।
ठीक है, तो आंसर आ गया ये। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 HCF है और LCM कितना है इसका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। आप देख लो चाहे तो कैलकुलेट करके, 2 इंटू 3 6 बनेगा, देन 6 इंटू 2 की पावर 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 कितना आ गया 72, और यहाँ से भी 12 6 का कितना होता है 72। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हर नंबर्स के लिए फुलफिल करता है कि अगर दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, हमें HCF निकालना है 96 और 404 का। तो आप पेपर में सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 इज इक्वल टू 96 के आपके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, आप बना करके देख लो। यहाँ पर इसको इस तरह से, अगर आप 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो 48, देन अगेन 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे 12, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे 12 को तो 6, देन 3 एंड देन अब हम किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको 3 से, ठीक है, क्योंकि अब ये जो नंबर आया है 3 वो मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे कि 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने, देखो 1 2 3 4 एंड 5। 2 की पावर कितनी बनी हमारी, 2 की पावर हमारी बनी 5 इंटू 3 की पावर कितनी बनी हमारी 1, ठीक है। इसी तरह से जब आप 404 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो 404 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, सबसे पहले हमारा ये नंबर 2 पर डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से आपको दिख रहा है 2 पे डिवाइड हो रहा है, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब 101 किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 101 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है, 101 की पावर 1, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप HCF निकालो, तो हम HCF निकाल देते हैं। HCF क्या होता है, छोटी पावर, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, दोनों में छोटी पावर कौन सी है, छोटी पावर हमारी है 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू अब यहाँ 3 की पावर 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, जब नहीं होती तो मैंने आपको बताया आपने उसको नहीं लेना। देन इसी तरह से 101 की पावर 1 है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यानी कि हमारे पास HCF इसका सिंपली क्या आ गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है हमारी 4 होती है, राइट। अब अगर आपके पास ये है, अब आपको निकालना है उसका LCM, ठीक है। हैंस फाइंड देयर LCM बोला है, मतलब आपको हैंस का मतलब कि इस HCF को यूज़ करके आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। निकाल तो आप दूसरे तरीके से भी सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया, बट क्योंकि उन्होंने हैंस फाइंड बोला है तो हैंस फाइंड का मतलब क्या हुआ कि हमको अपना फॉर्मूला अप्लाई करके इसका क्या निकालना है LCM। तो निकालो, HCF की वैल्यू 4 है इंटू LCM, दिस इज इक्वल टू, नंबर्स क्या है हमारे पास 96 इंटू 404, तो यहाँ से LCM की वैल्यू कितनी आ गई, LCM आ गया हमारे पास 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा कर के क्या होगा डिवाइड होगा, 4 से इसको अब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 101, तो 96 इंटू 101 जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका क्या बन जाएगा इसका LCM, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4th एग्जाम्पल पर। सो अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से आपको HCF भी और LCM भी दोनों किससे निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से सॉल्व करने हैं। तो बस वही काम करना है, चाहे आपके पास 2 नंबर्स हैं चाहे आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स तो क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। देन नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है 72 के प्राइम फैक्टर्स, देन हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे किसके 120 के, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स तो बहुत सिंपल है, सबको पता है क्या होते हैं 2 इंटू 3 होते हैं। इसी तरह से जब 72 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाओगे बस क्या बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर
2। सिमिलरली जब आप 120 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो आपके पास बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, देखो सिंपल है बहुत। अगर मुझे 120 के बनाने हैं तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो 60 बन गया। देन इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है 30। देन इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। देन अब आपको दिख रहा है कि 15 तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर को पकड़ लो। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, तो 3 5 था 15 एंड देन 5 1 था 5। तो देखो सेम बन गए, दैट 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब सिंगल पावर होती है तो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया HCF। किस किस का निकाल रहे हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर वो तीनों नंबर्स लिखेंगे जिस जिसका आप HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, 672 एंड 120। तो आप देखो क्या बन रहा है, सबसे छोटी पावर लेनी है मुझे। 2 की पावर यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है, 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, एक एक नंबर को उठा के हमें उसकी पावर्स लिखनी है, राइट। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 2 की, यहाँ पे सबसे छोटी पावर आ रही है 1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 की देखो, 3 की यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, सबसे छोटी पावर हमारी फिर से क्या है 3 की पावर 1। अब नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, नेक्स्ट नंबर 5 दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो HCF में जब नहीं होती पावर तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। सो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 3, आंसर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह से जब हम इसका LCM सॉल्व करेंगे, 672 और 120 का अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM हमारे पास क्या होता है, बड़ी पावर लेनी होती है। तो देख लो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 3 है, ठीक है, एंड देन 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 की, हमारी सबसे बड़ी पावर है 2 एंड 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है आपको, 5 की सबसे बड़ी पावर है 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 2 की पावर 3 कितना बन गया 8 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 इंटू 5, तो ये हो गया 8 5 था 40 इंटू 9, तो आंसर आ गया हमारे पास 360। ठीक है जी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि पावर से ये 2 की पावर 3 8 कैसे बना, 3 की पावर 2 9 कैसे बना, या फिर आपको और बेसिक कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हुई है क्लास 9th में, तो 3 वीडियोस बनाई हुई हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें टोटल 15 कैलकुलेशंस एक्सप्लेन की हैं, जो आपके कंप्लीट मैथ्स के सिलेबस में मोर देन इनफ है। तो अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से वो 3 वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टेप्स को यूज़ करके आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर you, then please do like and share my video, and please do subscribe to the channel if you are new to the channel.